हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा का जो एक गाना आया था वो यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। उनका आरोप है कि उसके अंदर जो हथियार दिखाए गए थे, जो असला दिखाया गया था, उससे थोड़ा नाराजगी जो है सरकार ने जताई है और उस वीडियो को, उस गाने को डिलीट कर दिया गया है। और उनका आरोप यह भी है कि वीडियो तो डिलीट कर दिया गया है, कहीं ना कहीं सिर्फ मुझे टारगेट किया गया है क्योंकि वीडियो के अंदर में पैसा बहुत लगता है, पब्लिक को जो है उसके अंदर रोजगार भी मिलता है। अगर सरकार हमारी वीडियो को डिलीट करती है तो क्या सिर्फ मेरे ही वीडियो को डिलीट करेगी? ऐसा जो हथियार दिखाए जा रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे गाने में भी दिखाए जाते हैं, क्या सबके वीडियो को भी डिलीट किया जाएगा? हमारे साथ पब्लिक मौजूद है, हम इससे बातचीत करते हैं। इससे सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी दीपक झा है सर। सर क्या कहेंगे, मासूम शर्मा जी का जो एक गाना आया था उसको डिलीट कर दिया गया है सरकार द्वारा और कह रहे हैं कि उसके अंदर में हथियार दिखाए गए थे। ऐसे कोई गाने वो बनाते नहीं। जो गाने बनाते हैं यूथ में कहीं ना तो कहीं ट्रेंडिंग में रहते हैं, मिलियन में जाते हैं, अच्छे व्यू लेते हैं, अच्छा जो है हम लोग भी सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हथियार चलाने से, ऐसे तो भैया बार बार नाई जो है नाई की दुकान कर रहा है तो क्या कैंची से काट रहा है क्या सबको? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और सब भी जो सिंगर हैं, जो फेमस सिंगर है हरियाणा के, वो भी अपने उसमें चीजें दिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गाने में उन्होंने चीज डाली है जिससे उसका विरोध होना चाहिए। ये इस गाने को तुरंत अपलोड होना चाहिए। ऐसा कोई, मैं सपोर्ट करता हूँ मासूम शर्मा का कि उन्होंने कहीं ना तो कहीं हरियाणा गानों को एक पहचान दी है। चाहे जैसे भी गाने बनाए हो, यूथ आज फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फॉलो करता, तो उनको फॉलो करता है। और मेरे ख्याल से उनका जो गाना डिलीट हुआ है यूट्यूब से, सरकार को संज्ञान लेते हुए उस गानों को दोबारा उस पर अपलोड होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि गानों में जो है गुलजार छानीवाला और सिद्धू मूसेवाला भी गाने में ये सब दिखाते थे, हथियार वगैरह। तो एक बात बताइए, सिर्फ मासूम शर्मा का ही वीडियो क्यों डिलीट हो रहा है, बाकी लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जो लोकप्रियता होती है ना, लोकप्रियता बढ़ती देख कहीं ना तो कहीं विपक्ष जो है ना, जो विपक्ष जो कहते हैं, जिसको प्रतिद्वंदित कहते हैं, वो कहीं ना तो कहीं आज उनसे कांपे बैठे हैं, डरे पड़े हैं, क्योंकि मासूम शर्मा जी की एक अपनी फैन फॉलोइंग है। और मुझे लगता है कि आज जिस गाने से हरियाणा और दिल्ली और हर प्रदेश का युवा कहीं ना तो कहीं उनके गाने गुनगुनाता है, तो ये लोकप्रियता बढ़ती देख कहीं ना तो कहीं उनके साथ एक साजिश की गई है। तो मैं हरियाणा सरकार से दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भैया ऐसा ना करें। सर क्या नाम है आपका? नितिन नाम है जी। क्या कहेंगे, जो गाना ये डिलीट कर दिया गया है मासूम शर्मा जी का, क्या उनके साथ अन्याय हुआ है? क्या वो अकेले ही इसमें जो है पकड़े गए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें अकेले टारगेट किए गए हैं? बिल्कुल जी, टारगेट किया गया। क्योंकि गाने और भी उठा के देखो, अमित सैनी हुआ, गुलजार छनियारा हुआ, सिस्टम एलवीस यादव बोलते राव साहब, सिस्टम उनने कितने एक्स्ट्रा दिखाए, एनुअल पिक्चर में कितने दिखाए ये बताओ। उन आने वाले टाइम पे तो मिलिट्री 15 अगस्त वो दिखाती है, तो उस पर भी दिखाई, हथियार दिखा दो, उस पर भी रोक लग जाए। फिर तो जो चीज बैन करने की, दारू बैन कर दो जिससे दिक्कत है देश में, गुटखे बैन बंद कर दो, गाने को टारगेट क्यों कर रहे हो आप? तो एक बात बताइए, एक गाना बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे इस गाने को बैन कर दिया गया है, तो क्या वो पैसे भी वापस सरकार दे रही है या फिर नहीं दे रही? क्योंकि गाने बनने में कितने बंदों की जरूरत होती है आप बताओ? 100-150 बंदे आराम से जरूरत पड़ती है। लाइट वाला हुआ, साउंड वाला हुआ, सब अलग अलग वो होता है, सबका वो होता है। पर लेकिन सरकार एक ही बंदे को किया ना, मासूम शर्मा को टारगेट, बाकी किसी को क्यों नहीं किया? रूल तो सबके बराबर है ना। जब बंदी करवा दो गाने बदमाशी वाले, अगर इतनी दिक्कत है तो सही बात, बंदी करवा दो ना बदमाशी वाले गाने। रूल तो सबके रखो, अकेले एक ना, उसके जरूरी नहीं उसने बदमाशी गाए, भोले बाबा के भी गाए हैं, डाक कमर वाले बड़े बथेरे गाने गाए उसने, बाबा वाले भी गाए उसने। ये नहीं है कि जरूरी है कि मतलब कि उसने बदमाशी वाले गाने सुनाए हो। सर क्या नाम है आपका? राहुल पचौरी। क्या कहेंगे, मासूम शर्मा को जानते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, उनका एक गाना आया था लेकिन सरकार द्वारा उसको जो है डिलीट कर दिया गया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भैया हमें जो है पर्टिकुलर जो है टारगेट किया गया है, हमारे गाने में लाखों रुपए लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये जो सरकार कर रही है, क्या ये सही है या फिर गलत है? देखिए, सरकार को एक गाइडलाइंस निकाल देनी चाहिए कि बदमाशी के ऊपर जितने गाने हरियाणा के अंदर बनने, चाहे वो कोई भी गायकार हो, या तो वो सबके बंद कर दो। और एक स्पेशल व्यक्ति को अगर टारगेट किया जा रहा है तो वो सरासर गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं सैनी साहब से सीधे सीधे दरख्वास्त लगा रहा हूँ कि उन सारे गानों पे बैन लगा दो, जिससे समाज में अलग इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं अलग दिशा में जा रहे हैं, बदमाशी की ओर जा रहे हैं। चाहे वो किसी के भी गाने हो, MDKD के हो या मैं कहता हूँ रोहित सरदाना के हो, भाई बैन करो तो सबके करो, खाली मासूम शर्मा के बैन करके आप क्या दर्शाना चाहते हो? ये चीज देखने को मिल रहा है कि गुलजार छानीवाला सैनी है एक, और उसके बाद जो है अभी मूवी भी आई थी एनिमल, और उसके बाद मार्को मूवी आई थी। इन सारे मूवी में जो है जो वायलेंस दिखाया जाता है, जो औजार दिखाए जाते हैं,
तो क्या इस पर जो है एक्शन नहीं लेना चाहिए सरकार को? नहीं, वो मेरे ख्याल से जो मूवियों में हथियार दिखाए जाते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। हाँ। और इनके जो गानों में दिखाए जाते हैं खाली मासूम शर्मा के गानों में असली के हथियार हैं। हाँ। बाकी जितने भी लोग हैं उनके गाने में मेरे ख्याल से प्लास्टिक के जो बच्चों के रिवॉल्वर आते हैं ना खेलने के लिए, वो दिखाई जाती है। इसलिए पर्टिकुलर तरीके से सिर्फ मासूम शर्मा को टारगेट किया गया है। लेकिन मैं मानता हूँ बहुत गलत है। या तो इससे पूरे विषय पे हाँ। सरकार जल्द से जल्द फैसला ले ले। हाँ। मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार का फैसला स्वागत करने योग्य है। तो कहीं ना कहीं बदमाशियों के गानों को देख देख के छोटे छोटे बालक भी अपने आप को बदमाश बनते दिखते हैं और स्कूलों के अंदर अपनी बदमाशी में गैंग वॉर कर रहे हैं जरा जरा से बच्चे। तो मैं कहता हूँ कि समाज में एक ऐसा मैसेज लेके आओ जिससे वो पूरे के पूरे गाने ही खत्म हो जाए। कोई भी बदमाशी पे अगर गाना हरियाणा स्टेट से बनता है तो सब करते हैं। कोई भी गायकार हो, मैं किसी एक को ना तो एक का मैं समर्थन कर रहा ना एक का मैं विरोध कर रहा, मैं सबका विरोध कर रहा हूँ कि भाई बदमाशी वाले गानों से हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में जा रहा है। वो छोटे छोटे से बच्चे हथियार रखने का शौकीन हो रहे हैं। तो वो सारा का सारा खत्म करके कुछ ऐसे गाने लेके आओ जिनका समाज में कहीं ना कहीं योगदान हो और बच्चे भी आगे भविष्य में उससे कुछ सीख सकें। अच्छा, मासूम शर्मा ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा कोई वो लेती कार्रवाई करती है और कोई कानून बनाती है कि इस गाने में जो है इस तरीके की चीजें नहीं दिखाई जाएगी तो मैं उसका समर्थन करूंगा। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल समर्थन। देखो, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, मैं भी समर्थन करूंगा। छोटी चीज है, कलाकार हमारे देश में इतने सारे हैं। ये बदमाशी पे तुम सारे के सारे गाने बना देते हो। कभी किसी धर्म के विषय पे कोई गाना बनाया, कभी किसी लव जिहाद पे कोई गाना बना। क्या इस देश के अंदर गौ रक्षा के सिर्फ एक MD-KD ने गाना गाया ठीक तरीके से? ये एक हमारा भाई था भी जो गुजर गया था, उसका एक गाना आया था। उसके बाद मुझे बताओ ना, गौ रक्षा पे आप गाने क्यों नहीं निकालते हो? जो हमारे देश के सूरवीर रहे उनके नाम पे तुम गाने निकालो। भाई बदमाशी से तुम मतलब किस दिशा में जाना चाह रहे हो? तुम बच्चों को समय से पहले नपुंसक बनाना चाह रहे हो। जो बच्चा कहीं से कहीं जवानी को नहीं देख पाया ठीक तरीके उसे तुम बदमाश बनाना चाह रहे हो। बच्चा 50-55 पे नहीं जा रहा है आज की डेट में। गैंग वार में 16-16, 17-17 साल के बच्चे पकड़े जाते हैं। क्यों? उनका भविष्य वो बना दिया, बदमाशी गाने सिखा के उन्हें दिखा दिया और बदमाशी गाने देख के वो मोटिवेट हो गया। अरे भैया, ऐसा मोटिवेट करो जिससे बच्चा IAS IPS बने, धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति बने और कहीं ना कहीं इस देश में कहीं ना कहीं देश को सुरक्षित करने वाला कार्यक्रम है। हर बच्चा घर के अंदर इन गानों को देख के अगर गुंडा मवाली बन जाएगा तो आप ही बताइए ऐसा देश हमारा सुरक्षित रहने वाला है? अच्छा, सरकार सीधा यही कहना है कि गाने के अंदर में जिस तरीके से औजार दिखाए जाते हैं, असला दिखाया जाता है, उसे कहीं ना कहीं यूथ जो है गलत दिशा में चली जाती है, बदमाशी करने जाती है। स्कूलों में जो है वो और भी चीजें लेके चली जाती है, औजार वगैरह, तो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौधरी है। मासूम शर्मा को जानते हैं आप? जानता हूँ, वो हरियाणवी सिंगर है। अच्छा, उनका एक गाना आया था और उसके अंदर उन्होंने थोड़े असला वगैरह दिखाया था, हथियार दिखाए थे, क्योंकि बेसिकली काफी सिंगर भी दिखाते हैं और हरियाणा से वो बिलोंग करते हैं। उनका गाना जो है सरकार ने डिलीट करवा दिया है। आप एक बार बताइए, उनका आरोप है कि भैया मुझे टारगेट किया गया है, बाकी लोग भी तो दिखाते हैं, तो कह रहे हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? इसका ये है कि या तो फिर सबको बैन करना चाहिए। हाँ। वो क्या है कि स्पेशल मतलब मासूम शर्मा को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। अभी जैसे कल परसों गजेंद्र फोगाट का भी इंटरव्यू लिया था, तो उनसे भी ये पूछा गया था कि आपको मतलब दिक्कत क्यों है, मतलब इन्हीं से क्यों दिक्कत है, या तो अगर बंद करना तो सबका ही बंद करो ना फिर। तो वो उस चीज का कोई जवाब नहीं दे पाए। तो क्या है कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको अपन तत्व कह सकते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, हरियाणा इंडस्ट्री को, सिंगर इंडस्ट्री को। तो उसमें मतलब गलती क्या है कि मतलब या तो आप अगर बंद कर रहे हो तो सभी को बंद करो फिर, या स्पेशल उसको मासूम शर्मा को क्यों टारगेट कर रहे हो? अभी वो इंडस्ट्री में थोड़ा हाई लेवल पे अभी जा रहा है, उसका थोड़ा नाम हो रहा है, उसको क्या कि दबाने की कोशिश की जा रही है। ये अच्छा, अब आप बताइए, जैसे गानों के अंदर में गुलजार छानी वाला सैनी साहब जो है एक सिंगर हैं, और उसके बाद आ गए एनिमल मूवी आ गई, मार्को मूवी आ गई, तो मूवियों में भी बहुत सारा दिखाया जाता है वायलेंस वगैरह। बताना चाहता हूँ कि इनमें क्या है कि सबका क्या ग्रुप है ना वो बटा हुआ है सबका। तो क्या कि एक दूसरे पे अपना अपना क्या कि वो प्रेशर डालते हैं कि इसको कैसे बिठाया जाए। तो सारा के सारा कि सारा खेल वही चल रहे हैं इनमें। हाँ। ये तो वो कह रहे हैं कि हम वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे गाने की वजह से कितने लोगों को रोजगार भी मिलता है और लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो क्या सरकार लोगों को नौकरियां दे पाएगी जिस तरीके हम गाने में जो लोगों को देते हैं रोजगार? वो तो क्या कि सरकार का इश्यू नहीं है, और सही बताऊं तो सरकार को भी टेंशन नहीं है गाने बनाए या ना बनाए। दिक्कत वहाँ पे है, जैसे आप मेरे कंपटीशन में हो, अब मैं सोचूंगा कि आपको कैसे दबा सकता हूँ, तो फिर मैं मेरे 2-4 और ग्रुप वालों को लाके आपको दबाने की कोशिश करूंगा। तो सरासर वही चीजें की जा रही है, उस एक अकेले बंदे को टारगेट किया जा रहा है कि मतलब वो जैसे अभी उठ रहा है थोड़ा, अभी उसका जैसे नाम हो रहा है, लोग उसको जान रहे हैं। इस भारत में सबको अधिकार है जो अपना जो जिसके अंदर है कुछ आगे करने का,
उसको सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमनदीप। क्या कहेंगे जो मासूम शर्मा है जो हरियाणवी सिंगर है, उनका गाना आया था, उसके अंदर थोड़ा बहुत उसमें असला दिखाया गया था। गानों में होता है, हाँ। किससे गानों में नहीं है बताओ? हाँ। पंजाब लेकिन वो गाना जो डिलीट कर दिया गया। तो गलत करा ना। अब पंजाब में जितने भी सिंगर है हाँ। वो भी तो यही बोलते हैं। हाँ। जो फिल्में हैं उनमें भी ये सब दिखाते, बंद कर दो। हाँ। बंदूकें नहीं दिखाते फिल्मों में, सब जगह दिखाते हैं, चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ। बताओ तो बंद क्यों कर रहे हैं, किस वजह से? सबके बंद कर दो फिर। हाँ, एक बात बताइए कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है टारगेट किया गया है, उनका ऐसा आरोप है। बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर का नहीं टारगेट करना चाहिए, बंद करना है तो सबको बंद कर दो। सबको बिल्कुल। कह रहे कि हमारे गाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को जो रोजगार भी मिलता है, लाखों रुपए खर्च होते, क्या सरकार इसको वापस देगी? क्या लोगों को रोजगार दे देगी? अब सरकार को रोजगार देना होता तो अब तक ये इतने बेरोजगार फिर रहे हैं। वही तो, इतने बेरोजगार फिर रहे हैं तो ये क्यों फिरते? ये पटरियों पे जो लगा रखा है इतने बंदों ने, तो ये क्यों लगाते? एसी में बैठते सब, सरकार एसी में बिठाती सबको। अच्छा, मैं पब्लिक से जानना चाहूंगा, क्या मासूम शर्मा के साथ में अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है। आप बताइए सर। ये तो क्या कि अभी बताया तो आपको, पर्टिकुलर बंदे को टारगेट किया जा रहा है उसमें, हाँ। कि उस बंदे को कैसे इस इंडस्ट्री से बाहर निकाला जाए। हाँ। ये हो रहा है, नहीं तो सारे करते हैं, कौन नहीं करता है? सब करते हैं वो गाना। अच्छा, मासूम शर्मा ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हालत रहा, हमारे गाने ऐसे बैन कर दिए गए तो हम तो देश ही छोड़ देंगे, क्योंकि गुलजार छानी वाला हो गए, सैनी साहब हो गए और बाकी लोग भी, बोहेमिया हो गए, वो सभी भी जो है मूवी अपने गानों में जो है ये सारी चीजें दिखाते तो हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब मूवियों में दिखाते हैं, नाटकों में दिखाते हैं, गानों में दिखाते हैं, पर्टिकुलर हरियाणा में सिर्फ उसको टारगेट करा गया है। पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, यूपी, बिहार, जो भी है बहुत सब में दिखाते हैं यार। बिहार में गाने सुनो आप, देखो कितने अश्लील गाने हैं बिहार के। सब बंद कर दो। अब सब बंद कर देगा तो कलाकार क्या करेंगे बताओ? मतलब पब्लिक कह रही थी गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है। गाना सरकार, ये गाना भी वो क्या कि सरकार के अकॉर्डिंग बंद हुआ, जिसका मतलब है ना, थोड़ा बहुत जिसका जुगाड़ है हाँ। सरकार के अंदर, उसके कारण ये गाने बंद हुए हैं। अगर बंद ही करने हैं तो फिर और इनके और करो ना। चलो नाम नहीं लेना चाहिए, पर सुनने में तो सूत्रों से तो यही पता लग रहा है कि जो सरकार में कोई एक बंदा है जो पहले कलाकार था या अभी भी है, जो भी है, तो उसने कुछ करा है। मासूम मतलब आपका दुश्मनी निकाली है, पर्सनल दुश्मनी निकाली है। पर्सनल। मतलब ये है कि कोई राजनीति में आके पहले सिंगर था तो उसने गाने को डिलीट करवा दिया। चीज बताओ मेरे को, छोटी चीज बताओ। हाँ। आज अभी जैसे एक वो सिंगर है, ठीक है, उसी के जैसे 2 या 3 गाने बैन किए, और किसी के किए? किसी के किए हैं? सारे गाने कर रहे हैं। और कोई सिंगर के बैन किए गए? ये बताओ आप मेरे को। करते तो सारे सिंगर हैं, तो फिर सबके करो ना, आप अकेले उसी के पीछे क्यों पड़े हो आप? तो वही है, ये भी क्या है कि जिसका जुगाड़ है सरकार में, वो उसी की, जैसे अभी मैं आपको बताया, मासूम शर्मा जैसे अभी चढ़ रहा है, उसको पूरा हरियाणा जानने लग गया, अभी उसको दिल्ली जानता है, राजस्थान जानता है, सब जानने लगे उसको। दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, दबाया जा रहा है उसको। दबेगा नहीं और चढ़ेगा, चढ़ेगा। बिल्कुल चढ़ेगा। अभी मर्द गाना आया है, सुना आपने? वो क्या है, गाना तो सुना है। हाँ, अभी और आएंगे। कितने डिलीट करोगे? कितने कर दोगे डिलीट? क्या नाम हुआ आपका? शुभ। शुभ, क्या कहेंगे जो आप पहले बताइए कि मासूम शर्मा को जानते हैं? हाँ। अच्छा, तो उनका एक गाना आया था, उसके अंदर में उन्होंने कुछ ये हथियार दिखा दिए थे, असला वगैरह दिखा दिया था, उसके चक्कर में जो उनका एक जो गाना आया था वो डिलीट कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप? देखो, जो गाना उनका डिलीट कर दिया गया है तो वो एक उनको टारगेट ना किया जाए। मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि सिद्धू मूसेवाला भी बड़ी मतलब वर्ल्ड लेवल पे छाया हुआ था वो बंदा, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला। सेम वही मासूम शर्मा जी गाना बहुत अच्छा निकालते हैं, मतलब बहुत बढ़िया निकालते हैं और बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। अब समाज में अब क्या वो वैसा निकालेगा ना कि मेरे गाल में एक पटोला तू, समाज के ऊपर गाना बनाए या बहन बेटी के ऊपर गाना बनाए। भाई वो जो गाना बनाते हैं तो बढ़िया तो बनाते हैं, बेशक बदमाशी वाली हो, उनकी आवाज में वो दम है, और किसी हरियाणा सिंगर में दम नहीं है, सीधी सी बात है। मासूम शर्मा ये भी बात कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे अकेले को टारगेट किया गया है। देखिए, एक गाने के अंदर हम लाखों रुपए खर्चे भी होते हैं, लाखों लोगों को, काफी लोगों को उसके अंदर जो है रोजगार भी मिलता है। कोई बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, उसी सिंगर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और भी सिंगर, पंजाबी सिंगर है, शूटर मूवी बैन कर दी थी 2020 में, क्यों बैन कर दी थी? वो भी चलने देते ना फिर। जब अगले का जब गाना निकल रहा है तो और सिंगर को भी तो बैन करो ना। और सिंगर दम है तो और सिंगर जो यूट्यूबर पे जितने गाने डलते हैं, जितने गाने आते हैं, जितने गाने रिलीज होते हैं, जितने पैसे फूकते हैं, उन सबको डिलीट करके दिखाओ अगर सरकार में दम है तो। ठीक है, अब बात करूं मैं गजेंद्र फोगाट की, तो बात उसी ने उठाई है जो पकड़ बम बम का महादेव का जो उन्होंने गाना गाया था, गजेंद्र फोगाट जी, जो पहले सिंगर थे, अब कोई पॉलिटिशियन में घुस गए हैं वो,
तो कहीं ना कहीं नाम उनका आ रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, पुराने सिंगर थे, अब उनका समय चला गया, अब नए नए सिंगर उभरते हैं जो उनमें दम होता है, जो जज्बा होता है, जो ये लगा लो एक तरह से यार शिव तांडव स्रोत। किन लोगों ने सुना होगा मासूम शर्मा का? उन्होंने खुद बयान में बोला मैंने तो इतने बड़े बड़े गाने भी गा रखे, और उसको किस लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने सुना है? वो नहीं सुना होगा। लेकिन बदमाशी वाले गाने क्या 2-4 निकल गए तो कुत्ते बिल्ली के मतलब पिछवाड़े में बाबसीर हो गई। अच्छा एक बात बताइए, एक एनिमल मूवी भी आई थी और अभी कुछ समय पहले एक मार्को मूवी आई थी, इतना ज्यादा उसके अंदर भी वायलेंस दिखाया गया है, लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है, तो ऐसी मूवियां जो है चल रही हैं और काफी 100 करोड़ों के जो है कमाई भी कर रही हैं, तो ऐसे मूवी पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सिर्फ एक छोटे से गाने को जो है डिलीट कर दिया जाता है, कैसे देखते? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एनिमल जैसी मूवी का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन मासूम शर्मा एक अकेले सिंगर पे जो टारगेट किया जा रहा है, सरकार की सोची समझी साजिश है, तो ये गलत बात है भाई। अगर करना है तो सबको बैन करो, करण औजला जैसे, ठीक है ना, सभी पंजाबी सिंगर को, सभी हरियाणवी सिंगर के जितने जो बदमाशी वाले गाने निकलते हैं ना, सब ने भाई बैन करो और सबके यूट्यूब चैनल डिलीट करो भाई, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुखी रहना सर इससे क्या, हाँ। मासूम